प्यारे सज्जनों, अगले और पिछले जन्म के बारे में जानने की उत्सुकता हर एक व्यक्ति के अंदर होती है। इसे जानने के कुछ तरीके हिंदू धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं। ऐसा ही एक धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में हर एक मनुष्य के हर एक कर्म का लेखा जोखा दिया गया है, जो न केवल उसके पाप पुण्य को निर्धारित करता है बल्कि मरने के बाद मिलने वाली उसकी सजा और अगले जन्म की योनि तक के बारे में बताता है। स्वर्ग और नरक की बातों का जिक्र गरुड़ पुराण में किया गया है। मनुष्य के जीवन और मृत्यु के बाद की स्थितियों के बारे में बताया गया है और ये भी बताया गया है कि जीवन में किस तरह के व्यक्ति और किन वस्तुओं पर उसे भरोसा नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कभी भी ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार कभी भी शासन संबंधी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने से ऊंचे पद पर बैठे हुए लोगों पर पूरी तरह से भरोसा करने से बचें। ऐसे लोगों से कभी भी अपनी गुप्त बात न बताएं, क्योंकि वक्त आने पर वो अपने हित के लिए आपकी बातों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए डर से जीने से अच्छा है कि कोई भी बात उनको न बताएं। हमेशा एक निश्चित दूरी बना करके रखें अपने और अपने उच्च अधिकारियों के बीच। दूसरा है आग। कहते हैं कभी भी आग और पानी से ज़्यादा दोस्ती अच्छी नहीं होती। आग के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी पल वो एक चिंगारी से भयानक रूप ले सकती है, जिससे जान और माल दोनों का नुकसान हो सकता है। इसलिए सही समय पर आग पर काबू पाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आग अपने विकराल रूप से सब कुछ तबाह कर सकती है। अगला है सांप। कहते हैं जब सांप अपने बच्चे तक को नहीं छोड़ता तो वो आपको क्या छोड़ेगा। सांप जहरीला हो या न हो, लेकिन उससे हमेशा ही बच कर रहना चाहिए, क्योंकि वो आपकी मृत्यु का कारण बन सकता है। इसलिए आपको कहीं भी अगर सांप दिखाई दे जाए तो उससे तुरंत ही सावधान हो जाना चाहिए। अगला है दुश्मन का नौकर। किसी के घर की पूरी कहानी उस घर के नौकर को पता होती है। हम कई बार ऐसे कहानी या किस्से सुनते आए हैं कि जैसे एक शत्रु ने अपने नौकर का इस्तेमाल करके किसी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। ऐसे में अगर आप भी किसी दुश्मन के नौकर पर भरोसा कर लेंगे तो वो आपके हर एक राज को जान लेगा, जिसे वो अपने मालिक को बता करके आपका अहित कर सकता है। इसलिए नौकर से हमेशा ही अपने निजी बातों को छुपा करके रखें। प्यारे सज्जनों, हर व्यक्ति के जीवन में मान और सम्मान काफ़ी मायने रखता है। जिस व्यक्ति का मान और सम्मान उसके परिवार और उसके समाज में नहीं होता तो उसका जीना दूभर हो जाता है। इतिहास के पन्नों में हमने कई ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने अपने मान सम्मान के लिए अपने प्राण भी गंवा दिए। इसके विपरीत कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने कामों के कारण दुनिया भर में अपमानित होते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसे ही कुछ कामों के बारे में बताया गया है जिनको करने से आपको अपमान और घृणा का सामना करना पड़ सकता है। गरुड़ पुराण में एक श्लोक आता है, दाता दरिद्रः कपड़ोर्थयुक्तः पुत्रो विधेयः कुजनस्य सेवा परोपकारेषु नरस्य मृत्यु प्रजायते दुश्चरितानि पच्य। अर्थात दरिद्र होकर के दाता होना, धनवान होने पर भी कंजूस होना, आज्ञाकारी पुत्र का न होना, दुष्ट लोगों की संगत और किसी का अहित करते हुए मृत्यु को प्राप्त होना। इन कामों को करने से आप अपमानित हो सकते हैं,
अगर कोई व्यक्ति अपनी हैसियत से ज़्यादा दान करता है तो उसे ही नहीं, उसके परिवार को, लोगों को भी धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो लोग देखा देखी में ही बढ़ चढ़ करके दान करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इस दिखावे से उनके और उनके परिवार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। ऐसा करने से आपको अपने लोगों से भी अपमानित होना पड़ेगा और आर्थिक संकटों का भी सामना करना पड़ेगा। अगला है धनवान का कंजूस होना। अगर किसी व्यक्ति के पास अधिक धन है लेकिन वो हद से ज़्यादा कंजूस है तो उसे कभी न कभी अपमानित होना जरूर पड़ेगा। सोच समझ करके खर्च करना और अधिक कंजूसी दिखाने में काफ़ी फर्क होता है। कंजूस लोगों की समाज में ज़्यादा इज्जत और सम्मान नहीं होता। अगला है आज्ञाकारी पुत्र का न होना। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार अगर आपका पुत्र आज्ञाकारी नहीं है तो वह कुछ न कुछ ऐसे काम कर देता है जिससे आप परिवार और समाज के सामने अपमानित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उसकी मनमानी के कारण कई बार पूरे परिवार को ही अपमान झेलना पड़ सकता है। इसलिए पुत्र को पिता और परिवार के अन्य सदस्यों की बात जरूर सुननी चाहिए। अगला है दुष्ट लोगों का साथ। कहा जाता है कई लोगों की संगत ऐसी होती है जिसका कुछ न कुछ असर उसके परिवार पर जरूर पड़ता है। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो वह निजी स्वार्थ के लिए आपका नुकसान कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप उनके साथ रहेंगे तो आप भी उसी सोच के हो जाएंगे, जिसके कारण आपको परिवार और समाज के सामने शर्मिंदा होना पड़ सकता है। इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि आप इन लोगों से हमेशा ही दूर रहें। अगला है किसी का अहित करते हुए मृत्यु को प्राप्त होना। अगर आप किसी का बुरा कर रहे हैं और आपकी मृत्यु हो जाती है तो ये अपमान का कारण बन सकता है। आपके द्वारा कमाई गई सालों की इज्जत चुटकियों में धूल में मिल जाती। इतना ही नहीं, आपके परिवार और आने वाली पीढ़ियों को भी इस अपमान का सामना करना पड़ सकता है। प्यारे सज्जनों, इसलिए जितना हो सके इन सभी चीज़ों से बच करके रहें और अपने समय को ईश्वर की भक्ति, ध्यान और सेवा में लगाएं, जिससे आपका ये जीवन भी सफल हो सके और आपका परलोक भी संवर जाए।